स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल आओ जाने पर। मैं हूं आपका दोस्त सुनीत और आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़े नतीजे दे सकते हैं? अगर नहीं तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर खोलेंगे हिंदी में, ताकि आप हर बात को आसानी से समझ सकें। ये वीडियो आपके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हों। हम जानेंगे कि कैसे छोटी आदतें आपको बड़ा बना सकती हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको बड़े बड़े लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं। बस हर दिन 1% बेहतर बनिए और साल के अंत तक आप 37 गुना आगे होंगे। है न कमाल की बात? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सवाल, आप आज अपनी कौन सी आदत बदलना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिले। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी जिंदगी छोटी छोटी आदतों से बनती है। वे कहते हैं कि लोग अक्सर बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन असली ताकत कंपाउंडिंग प्रभाव में है। मतलब, जैसे पैसे का ब्याज बढ़ता है, वैसे ही हर दिन थोड़ा सुधार आपको बहुत आगे ले जाता है। वे उदाहरण देते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप 1% खराब हुए तो आप लगभग 0 पर आ जाएंगे। क्लियर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी सुनाते हैं। पहले ये टीम हारी हुई थी, लेकिन कोच ने छोटे बदलाव शुरू किए, जैसे साइकिल की सीट को आरामदायक बनाना, और 2008 में टीम ओलंपिक चैंपियन बन गई। वे कहते हैं कि आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धैर्य रखें, क्योंकि ये टाइम का जादू है। अध्याय 2, व्यवहार कैसे बदलता है। आदतों के 4 नियम, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। क्लियर कहते हैं कि सच्चा बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, न कि सिर्फ लक्ष्य बनाते हैं। वे 3 लेयर बताते हैं, नतीजे जैसे फिट होना, प्रक्रिया जैसे जिम जाना, और पहचान जैसे मैं एक फिट इंसान हूं। सबसे गहरा बदलाव पहचान से शुरू होता है। उदाहरण, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं न कहें, बल्कि कहें मैं ऐसा इंसान हूं जो सिगरेट नहीं पीता। वे समझाते हैं कि हर बार जब आप कोई आदत करते हैं तो आप अपनी पहचान को वोट देते हैं। जैसे एक बार किताब पढ़ने से आप पढ़ने वाला इंसान बनने की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3, बेहतर आदतें 4 आसान कदमों में, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। यहाँ क्लियर आदतों का चक्र समझाते हैं। हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है, संकेत, क्यू, तलब, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और इनाम, रिवॉर्ड। उदाहरण, आप फोन देखते हैं, संकेत, स्क्रॉल करना चाहते हैं, तलब, फोन उठाते हैं, प्रतिक्रिया, और मजा आता है, इनाम। वे 4 नियम देते हैं। 1, संकेत को स्पष्ट करें, जो करना चाहते हैं उसे सामने रखें, जैसे जिम बैग दरवाजे पर। 2, तलब को आकर्षक बनाएं, इसे मजेदार बनाएं, जैसे गाना सुनते हुए व्यायाम। 3, प्रतिक्रिया को आसान करें, शुरुआत छोटी रखें, जैसे 2 मिनट चलना। 4, इनाम को संतोषजनक बनाएं, कुछ अच्छा महसूस करें, जैसे चाय पीना। अध्याय 4, जो दिखता है वो करता है, द मैन हु डिडंट लुक राइट। क्लियर बताते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त संकेत ढूंढता है। जो चीजें आसपास दिखती हैं वो हमारी आदतों को ट्रिगर करती हैं। वे एक नर्स की कहानी सुनाते हैं जो मरीजों को देखकर बता देती थी कि कौन ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका दिमाग संकेत पकड़ लेता था। वे पॉइंटिंग एंड कॉलिंग तकनीक की बात करते हैं। जापान में ट्रेन ड्राइवर हर चीज को जोर से बोलते हैं ताकि गलती न हो। इसे आदतों में यूज करें। मैं अभी 5 पेज पढ़ूंगा कहें तो दिमाग तैयार हो जाता है। अध्याय 5, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। क्लियर हैबिट स्टैकिंग की तकनीक बताते हैं, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़े। फॉर्मूला है, जब मैं पुरानी आदत करूंगा
तो मैं नई आदत करूंगा, जैसे जब मैं सुबह ब्रश करूंगा तो 10 स्क्वैट्स करूंगा। संकेत जितना साफ होगा उतना आसान होगा उसे करना। वे कहते हैं कि समय और जगह को स्पष्ट करें, जैसे हर सुबह 7 बजे किचन में मैं योग करूंगा। अध्याय 6, प्रेरणा से ज्यादा माहौल जरूरी, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। क्लियर कहते हैं कि प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन आपका माहौल आपकी आदतों को मजबूत करता है। उदाहरण, अगर टीवी ऑन है तो आप उसे देखेंगे, लेकिन किताब सामने रखें तो पढ़ेंगे। वे सुझाव देते हैं कि अच्छी आदतों के लिए माहौल आसान बनाएं, जैसे फल टेबल पर रखें, और बुरी आदतों के लिए मुश्किल, जैसे रिमोट छिपाएं। अध्याय 7, बुरी आदतों का छिपा सच, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। क्लियर बताते हैं कि आत्मनियंत्रण इच्छा शक्ति से नहीं, संकेत हटाने से आता है। जैसे अगर आप चॉकलेट नहीं खाना चाहते तो उसे घर से हटा दें। वे कहते हैं कि बुरी आदतों को रोकना मुश्किल है, लेकिन शुरू होने से पहले रोकना आसान है। अध्याय 8, 2 मिनट का नियम, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। क्लियर 2 मिनट नियम बताते हैं कोई भी नई आदत 2 मिनट से छोटी शुरू करें, जैसे जिम जाना को जूते पहनना करें। वे कहते हैं कि पहला कदम आसान और आकर्षक हो तो आदत बनाना आसान हो जाता है। अध्याय 9, आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टिबल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बनाना आसान तब होता है जब वे हमें आकर्षक लगें। वे डोपामाइन की ताकत की बात करते हैं। जब हमें किसी चीज का इनाम मिलने की उम्मीद होती है तो हमारा दिमाग उसे करने के लिए उत्साहित होता है। उदाहरण, अगर आप जिम जाने से पहले अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं तो जिम आकर्षक लगेगा। वे टेम्पटेशन बंडलिंग की तकनीक सुझाते हैं, एक ऐसी चीज जो आपको चाहिए, जैसे व्यायाम, को उस चीज के साथ जोड़े जो आपको पसंद है, जैसे नेटफ्लिक्स देखना। जैसे मैं ट्रेडमिल पर चलते हुए अपना शो देखूंगा। अध्याय 10, परिवार और दोस्तों का प्रभाव, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती हैं। हम उन लोगों की नकल करते हैं जिनके साथ हम रहते हैं या जिन्हें पसंद करते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त फिटनेस को महत्व देते हैं तो आप भी जिम जाने लगेंगे। वे सुझाव देते हैं कि अच्छी आदतों के लिए ऐसे ग्रुप ज्वाइन करें जो पहले से वैसा व्यवहार करते हों, जैसे बुक क्लब या रनिंग ग्रुप। वे कहते हैं आप जिस भीड़ में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अध्याय 11, धीरे चलें लेकिन पीछे न हटें, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। क्लियर समझाते हैं कि आदतें बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे मोशन बनाम एक्शन का अंतर बताते हैं। मोशन मतलब प्लानिंग, जैसे जिम की मेंबरशिप लेना, और एक्शन मतलब करना, व्यायाम शुरू करना। लोग अक्सर मोशन में अटक जाते हैं, लेकिन असली बदलाव एक्शन से आता है। वे कहते हैं कि धीरे चलें लेकिन रुकें नहीं, जैसे हर दिन 2 मिनट पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। अध्याय 12, कम करने का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। क्लियर कहते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। इसलिए अच्छी आदतों को इतना आसान बनाएं कि उन्हें करना ही पड़े। जैसे अगर आप फल खाना चाहते हैं तो उन्हें छीलकर टेबल पर रख दें। वे उदाहरण देते हैं कि पुराने जमाने में लोग शिकार के लिए आसान रास्ते बनाते थे, आधुनिक जीवन में भी ऐसा ही करें। अध्याय 13, 2 मिनट नियम का जादू, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग बाय यूजिंग द 2 मिनट रूल। क्लियर 2 मिनट नियम को और गहराई से ले जाते हैं। वे कहते हैं कि हर बड़ी आदत को 2 मिनट के छोटे स्टेप में तोड़ दें। जैसे 30 मिनट योग करना को योग मैट बिछाना करें। ये छोटा कदम आपको शुरू करने के लिए मजबूर करता है और फिर आप आगे बढ़ते हैं। वे बताते हैं कि टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए पहला कदम आसान होना चाहिए। अध्याय 14, अच्छी आदतों को ट्रैक करें, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल। क्लियर कहते हैं कि अपनी आदतों को ट्रैक करने से वे मजबूत होती हैं। वे हैबिट ट्रैकर की बात करते हैं, जैसे कैलेंडर पर हर दिन क्रॉस लगाना। ये देखने में आसान होता है कि आप कितने लगातार हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड हर दिन एक जोक लिखते थे और कैलेंडर पर निशान लगाते थे। उन्हें चेन तोड़ना पसंद नहीं था।
अध्याय 15 इनाम का महत्व द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज क्लियर बताते हैं कि जो व्यवहार हमें संतुष्ट करता है उसे हम दोहराते हैं। इसलिए अच्छी आदतों को तुरंत इनाम से जोड़े। जैसे व्यायाम के बाद अपनी पसंदीदा चाय पिए। वे कहते हैं कि इनाम तुरंत मिलना चाहिए वरना दिमाग उसे भूल जाता है। अध्याय 16 कभी एक दिन न छोड़े हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे क्लियर कहते हैं कि लगातार बने रहना सबसे जरूरी है। वे सलाह देते हैं कि अगर आप एक दिन छोड़ते हैं तो अगला दिन कभी न छोड़े। 2 दिन छूटने से आदत टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप एक दिन जिम न जाएं तो अगले दिन जरूर जाएं। अध्याय 17 सही समय पर सही कदम हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग क्लियर बताते हैं कि एक जवाबदेह पार्टनर दोस्त या कोच आपकी आदतों को मजबूत कर सकता है। वे उदाहरण देते हैं कि जिम में ट्रेनर होने से आप मेहनत करते हैं। वे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अपने वादे को लिखें और किसी को बताएं। अध्याय 18 सच का पल द ट्रूथ अबाउट टैलेंट क्लियर कहते हैं कि टैलेंट और जीन मायने रखते हैं लेकिन आदतें उससे ज्यादा असर डालती हैं। वे गोल्डिलॉक्स नियम बताते हैं, आदत न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल बल्कि सही चुनौती वाली हो। जैसे अगर 5 पेज पढ़ना आसान है और 50 मुश्किल तो 20 पढ़े। अध्याय 19 धैर्य की ताकत द गोल्डिलॉक्स रूल क्लियर इस नियम को और गहराई से ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम सही मेहनत करते हैं तो बोरियत नहीं होती और हम लगातार बने रहते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि टेनिस खिलाड़ी तब तक ट्रेनिंग करते हैं जब तक गेम रोमांचक रहता है। अध्याय 20 परफेक्शन का नुकसान द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स क्लियर चेतावनी देते हैं कि अच्छी आदतें भी रुकावट बन सकती हैं अगर आप बदलाव के लिए तैयार न हो। वे कहते हैं कि हर कुछ समय बाद अपनी आदतों को रिव्यू करें, क्या ये अभी भी आपके लक्ष्य से मेल खाती हैं। वे सुझाव देते हैं कि 1% बेहतर होने की प्रक्रिया को कभी न छोड़े। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी कहानी। 20 अध्याय, एक से एक शानदार सबक। जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी आदतें, लगातार मेहनत और थोड़ा सा धैर्य और आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। चाहे वो फिट रहना हो, किताबें पढ़ना हो या अपने सपनों को सच करना हो, सिर्फ 1% बेहतर होने की शुरुआत आज से करें। याद रखिए, ये जादू रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जो आपने सोची है। तो चलिए आज से एक वादा करते हैं खुद से, अपने सपनों से, कि हम हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे। आपका पहला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कीप ऑन वॉचिंग आवर जैन चैनल। जय हिंद, जय भारत।